मैं मुकेश कुमार वर्मा पारस वर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो हमारे भीलवाड़ा ज़िले के अंदर सीटीओ सर्वे चलाया जा रहा है, तो उसके क्रम में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि सर्वे सीटीओ के द्वारा हमने अब तक बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे भीलवाड़ा नाम से एक पूरा कार्यक्रम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे के क्रम में हम बच्चों का प्रवेश दिलवाने हेतु प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत इसमें हम बच्चों का जो प्रवेश देने के लिए जो क्रिया होती है, जो आगे की प्रोसेस होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम अपने सीटीओ सर्वे कलेक्ट ऐप पर जाएंगे, उनको खोलते हैं। खोलने के पश्चात आप इसमें गेट ब्लैंक फॉर्म में जाने के बाद आप अपने प्रवेश नामांकन सर्वे और प्रवेश हाउस होल्ड सर्वे इस प्रकार दिखाया जाएगा। प्रवेशोत्सव जो ऊपर वाला है वो हमने प्रवेश हाउस होल्ड सर्वे कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं करेंगे। और प्रवेश नामांकन सर्वे भीलवाड़ा पर अब क्योंकि हमें नामांकन करना है, उसका सर्वे करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको गेट सेलेक्टेड करेंगे। गेट सेलेक्टेड करने के पश्चात ये अपने आप हमें मुख्य पेज पे ले जाएगा, जो मेन इसका होम पेज है वहाँ पे ले जाएगा। मैंने इसको पहले कर रखा है, तो आप इसे प्रोसेस नामांकन सर्वे भीलवाड़ा वर्जन, ये आईडी भीलवाड़ा एनरोलमेंट सक्सेस हो गया है। अब हमें कोई चीज़ छेड़नी नहीं है, अब डायरेक्ट हमें फिल ब्लैंक फॉर्म पर जाना है। यहाँ से अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें लिखा मिलेगा प्रवेश नामांकन सर्वे भीलवाड़ा। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आपको कुछ लोडिंग फॉर्म दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे भीलवाड़ा ज़िले का सर्वे हुआ, तो उन सभी का रिकॉर्ड एक बार रिफ्रेश होगा, क्योंकि वहाँ सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे संधारित है। कुछ देर हम रुकेंगे। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। ये रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है प्री लोडिंग डेटा फॉर्म, डेटा सेट, चाइल्ड भीलवाड़ा, CSV। और ये लोडिंग फॉर्म का कंप्लीट होने के बाद ये चीज़ आपको दिखाई देती है, यू आर एट द स्टार्ट ऑफ प्रवेश नामांकन सर्वे। आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। अब जो आपको हैंड दिखाई दे रहा है, इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिखा हुआ रहा था, अपन को फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड के लिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फॉरवर्ड स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको कृपया 10 अंकों का स्कूल यूडाइस अपन को डालना है। 0 नहीं डालना, 8 2 4 63 02 अपने संबंधित स्कूल का ही डालना है, अपने खुद स्वयं के विद्यालय का डालना है, जहाँ आपने सर्वे करा, जिस यूडाइस से आपने सर्वे करा वो डाल के हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका स्कूल का गाँव, सही गाँव, उस गाँव का नाम और विद्यालय, ब्लॉक, जिला आपको दिखाई देगा। नीम का खेड़ा गाँव, ब्लॉक मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा। हाँ, ये सही है तो आप वहाँ पे क्लिक करें, नहीं है तो वापस नहीं पे। अब हम जैसे आगे चलते हैं तो वापस इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ऐड न्यू ग्रुप आएगा। आपको ऐड ग्रुप करना है, चाइल्ड को आपको ग्रुप में ऐड करना है। अब यहाँ पे आप किस बच्चे का नामांकन कर रहे हैं, वहाँ पे एक सूची उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ पे बच्चे का नाम, उसका उम्र, पिता का नाम, मोहल्ले का नाम यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे सर्च कर भी सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा दबा के रखना है, नहीं तो ये वापस अपने मेन फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आप जो भी बच्चा है, केवल 0 से 2 बच्चों का आपको छोड़ना है, और 3 से 5 वाले बच्चों को आपको आंगनबाड़ी के अंदर प्रवेश देना है। और 5 से ऊपर के बच्चे हैं, 5 से 18, उनको आप अपने विद्यालय में एडमिशन देना। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले 0 की बात करें, 0 और से 2 तो छोड़ दो आप। जैसे यहाँ पे 5 वर्ष का बालक आ रहा है, सरिता, इसको अपन करके देखते हैं। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे, थोड़ा दबा के क्लिक करेंगे तो ये सरिता फीमेल इस प्रकार थोड़ा डार्क ब्लू आ जाएगा। इसको आगे की स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे उस बच्चे का, जिसको आप चुना, जिसने आपको सेलेक्ट किया है, उसकी सारी जानकारी आ जाएगी। सरिता बलाई, उसका लिंग आ जाएगा, आयु आ जाएगी, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, और उसकी सामाजिक श्रेणी आ जाएगी SC ST OBC, और सर्वे के अनुसार अनामांकित की स्थिति आ जाएगी। अनामांकित, ड्रॉप आउट, ये 2 चीज़ आएगी। तो आप यहाँ पे ये अनामांकित है, हाँ अगर ये है तो हाँ पे क्लिक करिए, नहीं अनामांकित नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अनामांकित आपने सर्वे में दर्शाया तो इसको हाँ करना पड़ेगा, हाँ तब ये आगे बढ़ेगा।
जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं तो क्या इस बच्चे का नामांकन हो गया है? हाँ, तो आपको हाँ करना है, नहीं हुआ तो नहीं करना है। जैसे मान लो ये इसका नामांकन नहीं हुआ है तो अपन नहीं पर क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे तो ये सारी चीज़ें पूछेगा। यदि नहीं तो कारण बताना है, उसका अभिभावक द्वारा मना कर देना बार बार, जो भी कारण है। जैसे मैं इस बालक को बताता हूँ कि इस बालक का परिवार, कोई भी आप बताते हैं, जैसे ओएससी का नाम गलत है तो मैंने ये कर दिया और आगे बढ़ गया। ये यहाँ पे मांगेगा ऐड वन मोर ग्रुप, आपको एक और ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड ग्रुप कर देता हूँ तो ये बच्चा यहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएगा और आपको ये बच्चे का यहीं इसका प्रवेश कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि इस बच्चे का मेरे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अब मैं इस बच्चे को वापस इस बच्चे का नामांकन हो गया है हाँ, पहले नहीं करा था अपने, अब हाँ करते हैं। हाँ करते हैं तो इस बच्चे को जैसे अपन आगे स्क्रॉल करते हैं तो बच्चे का नाम मांगेगा कि आप बच्चे के नाम में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो हाँ करेंगे और उसका बच्चे का नाम वापस लिखेंगे। अगर आप क्या इस बच्चे का नाम सुधार नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, पर सही है नाम तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इस बच्चे की आपको जन्म तिथि पूछी जाएगी, अगर हाँ सही है तो हाँ, नहीं है तो ना। जैसे इसकी सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। कृपया विद्यालय चुने, जन्म तिथि 30 अगस्त 2016, ये सही है तो हाँ, तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते तो कृपया विद्यालय चुनें जिसमें आप बच्चे का नाम नामांकन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 जो अपना बच्चा था तो वो 5 वर्ष और 4 वर्ष का है, तो उसमें 3 ऑप्शन, जैसे संबंधित विद्यालय आ जाएगा, वहाँ जो आंगनबाड़ी है वो आ जाएगा। अन्य स्कूल में भी है तो वो अन्य स्कूल का भी ऑप्शन है। प्राइवेट स्कूल होगा तो उसमें अन्य स्कूल में आ जाएगा। जिसमें जीओपीएस नेम का खेड़ा करता हूँ। और अब इसके बाद आप आगे चलोगे तो आपके द्वारा जो चुने गए स्कूल की पुष्टि करनी है आपको। हाँ, ये विद्यालय वही है जहाँ आप इस बच्चों को विद्यालय लेवल 2 प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, हाँ हाँ तो हाँ करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, और नहीं करेंगे तो क्या आएगा? नहीं करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हाँ करना है। यस, हाँ करा, हाँ करने के बाद गए तो आपको जन्म तिथि, प्रवेश तिथि का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपसे प्रवेश तिथि मांगेगा। अब प्रवेश तिथि आपको देना है कि जुलाई कितनी है। जुलाई, जैसे मान लो तो मैं करता हूँ इसकी जुलाई, 7 जुलाई को इसका एडमिशन हो गया। तो अपन आगे चलते हैं। आगे चलते तो यहाँ पे उसका एसआर नंबर मांगेगा। एसआर नंबर आपको भरना है, जैसे 1234 से मैं ऐसे करता हूँ। आगे चलते हैं तो यहाँ क्लास मांगेगा, पहली क्लास में तो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में दूसरी में, तीसरी में। अब यहाँ पे अंतिम जो आएगा, क्या आप संपर्क में सुधार करना चाहते हैं, तो यह है नाम। आप यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर है ना, कॉन्टैक्ट नंबर में अगर करना चाहते हैं तो यहाँ दर्ज करें, नहीं तो आगे बढ़ें। बिना सुधार करे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे के नामांकन करवाने में अभिभावक के साथ कितनी बार संपर्क किया गया, वहाँ पे संख्या लिखनी है। 2 बार 3 बार, हमने जैसे 3 बार करा तो आगे बढ़ जाओ। अब ये एड वन मोर ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर जैसे अपन सर्वे कर रहे हैं तो इसके अंदर अन्य बच्चे को जोड़ने के लिए आ जाएगा। जैसे मैं इसको ऐड ग्रुप करता हूँ तो ये बच्चा ऐड हो जाएगा। और ये जो अपनी उस टेबल के अंदर जो सारणी दे रखी है, जो लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर तो दिखाई देगा, लेकिन ये बच्चा वहाँ से हटेगा नहीं। तो आपको केवल इस बच्चे को अपनी एक अलग नोट करके रखना है कि इस बच्चे का सर्वे कंप्लीट हो गया। जैसे मैं इसको नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि जोड़ दूंगा तो फिर इसके पूरे डाटा डिलीट हो जाएंगे, मतलब सही नहीं हो पाएगा। तो आप इसको ऐड ग्रुप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंड फाइनलाइज में चला जाएगा। और वहाँ से फिर हम बाद में इनको, अब ये बाद में वहाँ से ये क्या करेगा, सेंड फाइनलाइज, जब सभी बच्चों का प्रवेश हो जाएगा तो आप एक साथ इन बच्चों को आप सेंड फाइनलाइज कर सकते हो। सेंड फाइनलाइज के बाद आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इन सभी बच्चों का एक एक करके नामांकन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बच्चे का करके देखा तो आप सभी बच्चों का नामांकन करके इस पोर्टल पर आप इस CTO ऐप से अपने बच्चों को जो अपने संख्याएं आ रही है उसको अपन कम कर सकते हैं और अपना एडमिशन दे सकते हैं। रही बात 0 से जो 2 वर्ष के बालक है, उनको अपन को कोई प्रोफेसर उनका एडमिशन नहीं करना है। 3 वर्ष से 5 वर्ष के बालक बालिकाओं का जो है, नामांकित बालक बालिकाएं, वो आंगनबाड़ी में जोड़े जाएंगे और संबंधित स्कूल, संबंधित गांव के आंगनबाड़ी में ही जोड़े जाएंगे। और 5 से ऊपर के जो बालक बालिकाएं, 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की जो बालक बालिकाएं नामांकित और ड्रॉप आउट, उनको संबंधित गांव की विद्यालय में या प्राइवेट स्कूल में जोड़ा जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी?
अब जैसे मान लो मैं इससे बैक होता हूँ, तो आपको बैक होना है, बैक होंगे तो आप, अभी मैंने इसको सेव चेंज, अब जब भी बैक हो तो आप अपने बैक वाले बटन से ही बैक हो। अब यहाँ पे सेव चेंज, इग्नोर चेंज, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने सेव नहीं करना है इसको, तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। जब इसको फाइनल आप सेव बाहर निकलते हो, तो अगर आपको डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आप सेव करो, अन्यथा इसको इग्नोर कर दो। अगर आप सर्वे कर रहे हैं और इग्नोर कर दिया तो ये सारा डेटा डिलीट हो सकता है। तो आप, मैं इग्नोर कर रहा हूँ और इससे मैं बाहर हो रहा हूँ। और अभी मैं जो डेटा था वो एडिट सेव में है, और ये एडिट सेव से फाइनलाइज जब भी होगा जब मैं इसको वहाँ पे ऐड ग्रुप, लास्ट में बच्चों को ऐड ग्रुप करता। तो सर्विस सीटीओ संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं आप। धन्यवाद।